आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब मनाया जाएगा, जिसे कि रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को कब रखना है, कौन सी तिथि को रखना है, दिन क्या रहने वाला है, वार क्या रहने वाला है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या है, इसके अलावा पारण का शुभ समय क्या है, क्योंकि एकादशी के व्रत में पारण का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यदि अपने पारण सही तरीके से नहीं किए हैं तो व्रत से मिलने वाले फल नष्ट हो जाते हैं, तो वह भी जानेंगे। पारण कैसे करना है, किस चीज से पारण करना सर्वोत्तम फल को देने वाला होता है, और यह व्रत विशेषकर किन्हें रखना चाहिए, ऐसी तमाम जानकारियां आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साल 2023 में रमा एकादशी का व्रत जो है वो देव उठनी एकादशी जो होती है उससे पहले मनाया जाता है। यानी कि रमा एकादशी व्रत के बाद जो एकादशी का व्रत आएगा वह देव उठनी एकादशी ही आने वाला है। रमा एकादशी का व्रत जो है दीपावली से ठीक 4 दिन पूर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि साल 2023 में रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को मनाया जाएगा। वैसे तो 8 नवंबर को ही एकादशी घुस जा रहा है, यानी कि एकादशी का प्रारंभ 8 तारीख से हो रहा है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में उदया तिथि का मान दिया जाता है। यानी कि उदय होने के साथ ही जिस व्रत की शुरुआत होती है, सूर्योदय के साथ ही जिस व्रत की शुरुआत हो जाती है उसी दिन हम सभी को व्रत रखना चाहिए। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की शुरुआत जो है वह 8 नवंबर को ही हो जा रही है, सुबह 8:23 से। लेकिन उदया तिथि का मान देखते हुए हम सभी इस व्रत को 9 नवंबर को करेंगे। इस दिन हमें पूजा भी सुबह ही करनी होगी, क्योंकि 10:41 पर इस व्रत का जो है यानी कि एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। लेकिन व्रत हमें इसी दिन रखना है, क्योंकि उदया तिथि का मान हम रखेंगे। उसके बाद यह पहले हम जान लेते हैं कि इस एकादशी को करने से आपको फायदे क्या क्या हैं। देखिए, एकादशी का व्रत वैसे भी अपने आप में ही सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति कराने वाला व्रत माना जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में प्रदोष काल का व्रत कर लिया या एकादशी व्रत को कर लिया, उस व्यक्ति को यदि वह अन्य किसी भी व्रत को नहीं भी करता है तब भी जीवन उसका सार्थक हो जाता है। जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और सारे प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी शुभ फलों को वह प्राप्त करता है। माना जाता है जिस व्यक्ति ने भी पूरे जीवन काल में इन 2 व्रतों को धारण किया है उस व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री हरि के साथ ही भगवान शिव का भी साक्षात आशीर्वाद बना रहता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती का भी आशीर्वाद वैसे में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत हर संभव कोशिश करनी चाहिए करने की। यदि किसी भी कारणवश आप एकादशी का व्रत ना करते हों या फिर नहीं कर पा रहे हों, तब ऐसे में व्रत की कथा का श्रवण करने से ही सभी प्रकार के जो पुण्य होते हैं उन्हें प्राप्त आप कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आप एकादशी व्रत की कथा का भी श्रवण करेंगे। कल एकादशी का व्रत कथा जो है रमा एकादशी व्रत कथा वह भी अपलोड कर दी जाएगी, तो आप संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए व्रत की कथा को अवश्य ही सुने। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, बड़े से बड़े अपराध का भी इससे नाश हो जाता है। यदि आपके हाथों से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे भी पाप हुए हो ना गलती से भी, तो वह भी क्षमा हो जाते हैं। इसलिए रमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री हरि के साथ ही माँ लक्ष्मी का भी पूजा अर्चना किया जाता है। माता लक्ष्मी का नाम एक रमा भी है और इसी के लिए इस व्रत को रमा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही व्रत करने वाले व्यक्ति को अंत में यानी कि मृत्यु को उपरांत जो है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि के चरणों में उसे स्थान प्राप्त होता है। माना जाता है इससे सभी प्रकार के सुख तो प्राप्त होते हैं, सभी प्रकार के पुण्य कर्म के लिए यह एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा सर्वाधिक आपको लाभ की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। रमा एकादशी व्रत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 9 नवंबर को दिन गुरुवार हो रही है। सुबह यानी कि प्रातःकाल ही 6:39 से लेकर के सुबह 8 बजे तक का है। वहीं इस एकादशी में व्रत का जो पारण का समय है वह आपको 10 नवंबर को है और दिन शुक्रवार है। सुबह पारण का समय जो है वह 6:39 से लेकर के 8:50 के बीच है।
इसी बीच में आपको पारण भी करना है। पारण को यदि सही समय पर आपने नहीं किया और उसके बाद यदि आप करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपका सारा फल जो होता है वो लगभग माना जाता है कि नाश ही हो जाता है। इसलिए व्रत का पारण सही समय पर करें। अब जान लेते हैं पूजा की विधि क्या होगी। प्रातःकाल आपको उठना है, स्नान आदि कर लें, घर का पूरी तरह से साफ स्वच्छ आप अच्छी तरह से कर लें। दिन गुरुवार है तो इस दिन विशेष तौर पे आपको सावधानी रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन साबुन वगैरह नहीं लगाया जाता है, तो आपको यह सब सावधानी रखने की ज़रूरत है। घर में हल्दी के आप छींटे लगाएं, जल में थोड़ी सी हल्दी डालें और पूरे घर में छींटे आप लगा दें। उसके बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना है। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के समक्ष सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। बिना व्रत के संकल्प किए आपका पूजा पूर्ण वैसे भी माना नहीं जाएगा। व्रत का संकल्प लें, उसके बाद भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना स्टार्ट करें। भगवान को सबसे पहले आप स्नान कराएं और तुलसी जल से स्नान कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे मिलने वाले फल भी बहुत होते हैं, क्योंकि कार्तिक का मास भी है। तो यदि तुलसी जल से स्नान कराते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। विशेष बात यह है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि तुलसी जल से सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु को यानी कि शालिग्राम भगवान विष्णु की ही पूजा करेंगे, उन्हें ही स्नान कराएंगे। माँ तुलसी को उससे स्नान नहीं कराना है। माँ तुलसी को शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, इत्र वाले जल से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद वस्त्र समर्पित करें। अब अष्टगंध, चंदन, कुमकुम इत्यादि आप समर्पित करें। भगवान श्री हरि को हल्दी विशेष तौर पर अर्पण की जाती है, तो आप उन्हें हल्दी समर्पित करें। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। फिर भोग लगाएं। भोग में पीली वस्तुओं का भोग अत्यधिक प्रिय माना जाता है, इसलिए जो भी ऋतु फल है, पीली वस्तुएं हैं, उनका भोग आप लगाएं। धूप दीप दिखाएं। पूजा के अंत में यानी कि सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद आपको व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद आपको क्षमा याचना करनी है, ताकि भूल चूक जो भी हो गई हो वह सभी क्षमा हो जाए। अब दूसरे दिन आपको व्रत का पारण करना है। व्रत के पारण से पूर्व ही आपको जरूरतमंद को भोजन का दान, अन्न का दान करना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ फल को देने वाला माना जाता है। यदि आप अन्न का दान करते हैं तो माना जाता है सभी सुखों की प्राप्ति होती है, और खासकर कार्तिक मास में तो यह और भी ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। तो यह करना बिल्कुल ना भूलें। ब्राह्मण को इस दिन भोजन कराया जाता है। यदि भोजन ना कराएं किसी भी कारणवश, तब ऐसे में आप उसे सीधा दे सकते हैं, यानी कि जो कच्चा अनाज होता है उसका भी दान आप कर सकते हैं। यह सभी कार्य करने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार से जब आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और आपका कल्याण होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।